हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका को करिकुलर सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम के 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है। सब्जेक्ट का नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। आई होप आपको पता होगा कि ये जो होता है ये पासिंग मार्क के लिए होता है एंड इसमें कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि जिसमें आपका दिमाग थोड़ा सा खर्च हो, मतलब रीजनिंग टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो हम जो है ये कवर करने वाले हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, ताकि जो बीए के बच्चे हैं, बीएससी, बीकॉम के बच्चे हैं, सभी समझते हुए चले। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, कह रहा है विच लेटर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज ACFJ। इसके बाद क्या आने वाला है वो आपको बताना है। तो मैंने लिख दिया वहाँ पर ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको ना हो। तो क्या है, ए के बाद सी आ रहा है, मतलब आपका ए के बाद जो है ये सी आ रहा है, तो बीच में कितने का गैप है, एक का गैप है। उसके बाद सी के बाद एफ आ रहा है, मतलब सी जो आपका है इसके बाद एफ आ रहा है, मतलब बीच में कितने का गैप है, आपका दो का गैप है, तो यहाँ दो का गैप लिख रहा है। फिर उसके बाद एफ के बाद जो है जे आ रहा है, मतलब एफ के बाद जो है आपका जे आ रहा है, बीच में कितने का गैप है, तीन का गैप है। उसके बाद आपको बताना है कि जे के बाद कितना आएगा। तो एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, तो तीन के बाद क्या आएगा आपका चार, मतलब एक, दो, तीन एंड चार। तो बीच में कितने का गैप होना चाहिए, चार का गैप होना चाहिए। तो आगे आने वाला वर्ड कौन सा है आपका, ओ है। तो इस तरीके से अगर कहीं ऑप्शन में आपको वो दिखता हो तो करेक्ट करिए। यहाँ बहरहाल ऑप्शन गलत है आपका, तो लेकिन करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ओ। तो इस तरीके से आप जो है इस टाइप के रीजनिंग का जो है सॉल्यूशन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड ब्रिज। आपके सामने एक वर्ड दिया गया है BRIDGE, ब्रिज लिखा गया है, और कह रहा है कि आर इंटरचेंज, पहला एंड दूसरा जो लेटर है इस वर्ड का, इसको आपको इंटरचेंज करना है। मतलब बी की जगह जो है क्या करना है, आर करना है, आर की जगह बी करना है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, RBIDGE। उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। एज वेल एज थर्ड एंड फोर्थ लेटर, इस तरीके से आपको जो है थर्ड एंड फोर्थ लेटर का भी इंटरचेंज करना है। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड तो ऐसे रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ लेटर का भी इंटरचेंज होगा, मतलब डी की जगह आई आ जाएगा, आई की जगह डी आ जाएगा, इस तरीके से। तो क्या लिख देंगे आप, डी एंड आई, फिर आपका जैसे है वैसे आप उसको लिख देंगे। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच लेटर विल बी इन द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो राइट से थर्ड पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका लेफ्ट हो गया एंड ये क्या हो गया आपका राइट। अब राइट से थर्ड पोजीशन पे क्या है, एक, ये आपका फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका आई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, आई। तो इस तरीके से आप जो है रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसी टाइप के जो है पेपर पैटर्न एग्जाम में आपको बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लेटर कम्स आफ्टर द एल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एल के बाद क्या आता है ये आपसे पूछ रहा है। तो एल के बाद क्या आता है, आई होप सबको पता होगा। एल के बाद क्या आता है आपका, एम आता है। ये यहाँ हिंदी में पूछा गया था। तो एल के बाद क्या आता है, तो एम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच लेटर इज द मिडिल ऑफ द अल्फाबेट। अल्फाबेट का मिडिलेस्ट जो है लेटर कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। तो जो आपका मिडिल लेटर है वो कौन सा है, टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, उनका आधा करेंगे मतलब 13। तो 13 नंबर पे कौन सा आएगा, एम आएगा। तो एम क्या हो जाएगा आपका, मिडिलेस्ट लेटर या मिडिल ऑफ द लेटर अल्फाबेट में क्या होता है, एम होता है, क्योंकि ये 13 पे आता है। टोटल 26 होते हैं, जब आप जो है इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे अगर मिडिल निकालने के लिए, तो ये 13 आएगा। 13 को आप एम लिख सकते हैं। बहरहाल ये सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है फिंगर इज हैंड। अगर हाथ की उंगली, अगर फिंगर है तो वो हाथ की उंगली हो जाता है। तो कह रहा है टॉय, टॉय किसकी उंगली होगी, आई होप आपको पता होगा, ये फुट की उंगली होगी, मतलब पैर की उंगली होगी। अगर कोई उंगली है जिसे आप फिंगर बोलते हैं तो वो हैंड की उंगली हो जाती है। और कह रहा है टॉय है तो किसकी उंगली हो जाएगी, पैर की उंगली हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेन इज टू राइट। अगर जो है पेन लिखने के लिए है तो नाइफ किसने के लिए, नाइफ मतलब होता है चाकू, या हिंदी में लिखा गया है कलम को वैसे ही लिखना है, या फिर पता नहीं कैसे टाइपिंग है, लेकिन कलम से लिखते हैं हम, एंड चाकू से क्या करते हैं आप, हिंदी में कुछ मिस प्रिंटिंग है। बहरहाल हम इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश ही पढ़ते हुए चलेंगे। तो पेन जो है ये लिखने के लिए है, तो नाइफ किसके लिए होगा, काटने के लिए, कट करने के लिए। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैंड इज टू फिंगर। तो फूट क्या हो जाएगा, फूट किसके लिए हो जाएगा, पैर के लिए। पैर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप के कॉमन सेंस के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं एंड यही टाइप होगा
आपको पेपर में भी देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉग इज टू बॉर्ग। अगर डॉग है भौंकने के लिए होता है, तो जो आपका कैट होता है, बिल्ली कहते हैं, ये किसके लिए होती है, तो म्याऊ। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ 5 एप्पल कॉस्ट $2.50, तो हाउ मच विल बी 8 एप्पल्स। तो आपसे पूछ रहा है अगर 5 एप्पल है उसका कॉस्ट $2.50 है, तो 8 एप्पल का कॉस्ट क्या होगा। तो एक एप्पल का निकाल लेंगे आप, एक एप्पल का क्या हो जाएगा 2.50 अपॉन 5, तो करेंगे कितना हो जाएगा 0.5, मतलब एक एप्पल का दाम कितना हो गया $0.5। तो 8 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो $4 आपका आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, आई होप सभी ये क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है इफ ए कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर। अगर कोई जो है कार है उसकी चाल 1 घंटे में 60 किलोमीटर है, मतलब वो कार 1 घंटे में जो है 60 किलोमीटर जाती है, तो आपसे पूछ रहा है बताओ 120 माइल करने के लिए वो कितने घंटे लेगी, मतलब 120 किलोमीटर चलने के लिए वो कितने घंटे लगेगी। तो 1 किलोमीटर जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 घंटे में वो 120 माइल्स चलेगी। तो अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट होता हो तो लेट मी इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा एलेबरेट नहीं किए गए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस को रखा हुआ है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इफ़ यू हैव 3 एप्पल्स। अगर आपके पास 3 एप्पल्स हैं, अगर 2 उनमें से आपने खा लिया तो आपके पास कितने एप्पल्स बचेंगे। सीधी से क्वेश्चंस है, लेकिन बहरहाल हमारे सिलेबस में तो हमें पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है अगर आपके पास 3 एप्पल्स हैं, 2 उसमें से खा लिया आपने, तो कितने एप्पल बचेंगे, तो 1 बचेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इफ़ यू ऐड 5 and 7, अगर 5 में 7 जोड़ते हैं तो क्या आएगा। 5 में अगर 7 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप BA BSc BCom के 5th सेमेस्टर में अगर ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो फिर सोचने वाली बात है। खैर क्वेश्चन है 12 का ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन योर फादर सिस्टर एंड यू। क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपके जो पिताजी हैं, कह रहे हैं इनके जो बहन है वो आपकी क्या लगेंगी, तो बुआ लगेंगी। तो इंग्लिश में इसे आंट कह देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ जॉन्स मदर इज मैरी। अगर जॉन की जो मदर है इनका नाम मैरी है, तो जॉन्स के फादर का नाम क्या होगा। तो ये कोई नहीं बता सकता कि उनके फादर का नाम क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसे आप जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट मेंशन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसके पिता का क्या नाम है हमें क्या पता होगा। अगर जॉन्स के फादर का नाम यहाँ कुछ मेंशन होता तो हम करते, लेकिन यहाँ हमें कुछ भी डिटरमाइन नहीं है, तो हम जो है ज़्यादा डिटरमाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर का व्हाट इज योर मदर सिस्टर टू यू। पूछ रहा है आपसे व्हाट इज योर मदर सिस्टर, आपकी जो माता जी हैं इनकी बहन आपकी क्या लगेंगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 15 नंबर का अगेन आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। तो पूछ रहा है यही क्वेश्चन कि आपकी जो माता जी होंगे, यहाँ हिंदी में लिखा गया होगा, हाँ, आपके लिए आपकी माँ की बहन क्या होगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कजिन तो होंगी नहीं, सिस्टर तो होंगी नहीं, ग्रैंड मदर तो होंगी नहीं, तो ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ सारा इज़ योर सिस्टर। अगर जो सारा है आपकी बहन है, तो कह रहा है व्हाट इज रिलेशनशिप टू हर। अगर आपकी बहन है तो पूछ रहा है उससे क्या रिलेशनशिप होगा। हिंदी में लिखा गया है यदि सारा आपकी बहन है तो आपका उसके साथ क्या रिश्ता होगा। तो किस चीज़ का रिश्ता होगा, ब्रदर का तो होगा नहीं, फादर का तो होगा नहीं, मदर का तो रिश्ता होगा नहीं, क्योंकि आपकी बहन है। तो करेक्ट आंसर ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आपकी सिस्टर लेंगे, बहन लेंगे। पता नहीं कौन कौन से सिली क्वेश्चंस को पुट आउट किया हुआ है, खैर हमें तो पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जो कि गलत क्वेश्चन है, पुट आउट हुआ है, पता नहीं इसका कुछ मिसप्रिंटिंग है, गलत हुआ है। कह रहा है एप्पल जो है इसको कोड किया गया है XQQJC, तो हाउ ऑरेंज इज कोडेड। तो अगर मतलब कोई वर्ड रहता है, जैसे मान लीजिए CAT, कैट है, इसको हम जो है C के बाद क्या आता है आपका D लिख देते हैं, A के बाद क्या आता है B लिख देते हैं, T के बाद क्या आता है आपका यूं आता है, तो हम इसको इस तरीके से कोड कर देते हैं। तो हमें पता है कि हाँ C के बाद D मतलब +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, A के बाद B मतलब +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, T के बाद U +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे तरीके से बना देते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई रिलेशन ही शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा इनकरेक्ट है, लेकिन बहरहाल इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो हम अगले जो है क्वेश्चन में समझने वाले हैं।
तो इसका पता नहीं कौन से वर्णमाला में लिखा गया है, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, आप देख लेना। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इफ ब्रेन इज कोडेड एज CSBJO व्हाट इज कोड ऑफ हार्ट। मतलब कह रहा है अगर ब्रेन को हमने CSBJO लिख दिया तो बताओ हार्ट को आप क्या लिखोगे। इसको थोड़ा लेबोरेट करके समझते हैं कि किस तरीके से आपका जो है रहेगा। तो BRAIN ये लिखा गया था, इसको इन्होंने क्या लिख दिया CSBJO। आपको पता होगा ना बी कितने पे आता है वर्णमाला में, मतलब ए के बाद बी मतलब दूसरे पे आता है, आर कितने पे आता है 18 पे आता है, एंड ए कितने पे आता है आपका 1 पे आता है, आई कितने पे आता है 9 पे आता है, एंड एन कितने पे आता है 14 पे आता है। जब आप वर्णमाला में पढ़ेंगे ना ABCDEF तो उस नंबरिंग को ये बता रहा है। एंड सी कितने पे आता है आपको पता होगा 3 पे आता है, एंड एस कितने पे आता है 19 पे आता है, एंड बी कितने पे आता है आपका 2 पे आता है, जे कितने पे आता है 10 पे, एंड ओ 15 पे आता है। यहाँ आप कुछ कॉमन देखेंगे, जैसे 2 से आपका 3 हो गया, 18 है ना उससे 19 हो गया, ए से मतलब बी से कितना हो गया आपका, ए से क्या हो गया बी मतलब 2 हो गया, आई से क्या हो गया जे 9 से 10 हो गया, एंड एन से क्या हो गया आपका ओ मतलब 14 से 15 हो गया। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आगे आने वाला जो वर्ड आपके सामने दिया गया है जैसे हार्ट है तो उसको भी आपको एक एक लेबरेट करना है एंड आपको आंसर बताना है। तो यहाँ आपके सामने वर्ड क्या था, हार्ट को बताना था ना हमें, HEART यही लिखा गया था हार्ट। हार्ट को मतलब क्या लिखेंगे, तो आई होप आपको पता होगा एच कितने नंबर पे आता है 8 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पे आता है, आर कितने पे आता है 18 पे आता है, एंड टी कितने पे आता है 20 पे आता है। तो इस तरीके से आपको बताना था कि आगे आने वाला वर्ड कौन सा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो आपको एक पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एच के बाद क्या आएगा, मतलब 8 के बाद क्या आएगा 9, 9th नंबर पे वर्डमाला में कौन सा वर्ड आता है आपका आई आता है, आई को हमने लिख दिया। उसके बाद 5 के बाद क्या आता है 6, तो ई के बाद क्या आएगा आपका 6 नंबर पे कौन सा होगा एफ, तो आई के बाद एफ हो गया। ए के बाद क्या आता है आपका बी, +1 का इंक्रीमेंट करना है सभी में, तो हम +1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। आर्क है, आर के बाद मतलब क्या आता है आपका 18 है, तो 18 के बाद 19, 19 पे कौन सा वर्ड होता है एन होता है, तो एन को हमने लिख दिया, सॉरी 19 पे होता है एस, कहाँ ध्यान है हमारा, हाँ तो 18 के बाद 19, 19 पे कौन सा वर्ड आता है एस आता है आपका, 20 पे टी है तो 21 आपका हो जाएगा, 21 पे क्या आता है यू। तो ये अगर आपको कहीं पे दिख रहा हो तो आप उस तरीके से करेक्ट मारेंगे। तो IFBSU, IFBSU यानी कि पहला आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं हमने जाना कि आप पहले सबका कोडिंग करेंगे कि कौन से वर्ड पे कौन सा आता है, कहाँ प्लस, अगर कहीं कहीं रह देता है 2 का इंक्रीमेंट कर देता है, कहीं कहीं कुछ कॉमन वर्ड्स को लेकर आपको कहीं सही करना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इन टाइप क्वेश्चन को आप डील कर ले जाएंगे। तो यहाँ 19th नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैट है वो डॉग हो गया, तो बताओ कि हैट के लिए आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे ना कैट, तो कैट में AT कॉमन है, AT क्या हो गया OG हो गया। अगर कोई चीज AT है वो OG हो गया, तो यहाँ भी आपके सामने हैट दिख रहा है ना, तो वो भी OG होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें OG वो होने वाला है, वो हो जाएगा डॉग, तो हैट का भी क्या हो जाएगा डॉग। इस तरीके से कुछ कॉमन वर्ड्स को ढूंढ कर भी आप जो है सही आंसर तक जा सकते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा गया है, यू कैन रीड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा फाल्टेड क्वेश्चन है। कह रहा है रेड जो है WXY हो गया। आपको पता होगा ना रेड कौन से नंबर पे आता है, इसको हम कोडिंग करके दिखा रहे हैं आपको कि कहाँ ये क्वेश्चन में फॉल्ट हुआ है। तो रेड आपका था, रेड ये क्या हो गया WXY, तो रेड कौन से नंबर पर आता है 18 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे आता है, डी कितने पे आता है 4th पे आता है, W कितने पे आता है 23 पे आता है, एंड X कितने पे आता है 24 पर, Y 25 पर। ये इस तरीके का इसका पैटर्न होता है। तो 18 से 23 हो गया, मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ +5 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 5 से आपका 24 हो गया, यहाँ कितने का इंक्रीमेंट हुआ +19 का इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद जो है डी है, तो यानी 4 नंबर पे है, ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ +21 का। यहाँ आपको 5, 19, 21 का इंक्रीमेंट करना है, हमें ये पता है। तो हम अगर 3 ही वर्ड रहता तो हम इस तरीके से इसको जो है कंटिन्यू करते, लेकिन यहाँ हमारे सामने 4 वर्ड दिए गए हैं। अगर हम कॉमन को ढूंढें, जैसे आपका ई यहाँ बीच में कॉमन है
एंड उसके बाद ई से क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो हम लास्ट यानी कि जो आपका ई है ये भी तो एक्स बनेगा, तो यहाँ अगर लास्ट में कहीं पे एक्स होता तो हम उसको करेक्ट कर कर निकल जाते। तो इस तरीके से आपको कोडिंग आना चाहिए। अगर ऑप्शंस एग्जाम में तो बहरहाल गलतियाँ नहीं होती हैं, ये कुछ पेपर पैटर्न बना हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा फॉल्ट हो गया, बाकी आपको एग्जाम में देखने को इस तरीके से मिलने वाला है। तो इस तरीके के जो कोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं इसको हमने डील क्या कैसे करते हैं ये जाना। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लेटर कम बिफोर पी इन इंग्लिश अल्फाबेट। पी के पहले क्या आता है ये आपसे पूछ रहा है। पी के बिफोर मतलब पहले क्या आ रहा है, तो पी के पहले क्या आता है, ओ आता है। आई होप सबको पता होगा, ओ के बाद पी आता है। तो इजी जी क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच लेटर इज द लास्ट लेटर इन द वर्ड JUMP। मतलब कह रहा है कौन सा लेटर है जो कि लास्ट लेटर है वर्ड जंप में। तो लास्ट लेटर कौन सा है इसमें, पी है, क्योंकि JUMP ये लास्ट लेटर पी है ना, इसको आप कर निकलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच लेटर इज 2 लेटर बिफोर बी इन इंग्लिश अल्फाबेट। हिंदी में अगर अंग्रेजी वर्ड वाला में बी के पहले जो है 2 वर्ड पहले कौन सा वर्ड आता है ये आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल गलत क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि बी के पहले एक ही वर्ड आता है, वो आपका ए है, इसके पहले कोई वर्ड नहीं आता है। बहरहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, पेपर पैटर्न, किस तरीके से पेपर पैटर्न सेट होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लो एम के पहले 2 लेटर पहले कौन सा आता है, तो एम के 1 लेटर पहले क्या आता है, एल आता है। 2 लेटर पहले क्या आ जाएगा आपका, के आ जाएगा। तो के आपका राइट आंसर होता है। लेकिन यहाँ बी है तो बी के 1 लेटर पहले ए ही आएगा, उसके बाद जो है कोई लेटर ही नहीं है इसमें। तो आपको समझना क्या है, पेपर पैटर्न, किस तरीके से पेपर पैटर्न आता है वो हम जान लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लेटर कम बिफोर आफ्टर जी इन इंग्लिश अल्फाबेट। जी के बाद क्या आता है, तो जी के बाद क्या आता है, एच आता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच लेटर इज 3 लेटर्स आफ्टर। एफ के बाद 3 लेटर कौन होगा, मतलब एफ के बाद जो है 3 लेटर बाद कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा लेटर आएगा ये आपसे पूछा है। तो एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है। तो थर्ड पे कौन हो गया आपका, आई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया हुआ है। इसके बाद हम आने वाले क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। धीरे धीरे आपके 200 या 300 क्वेश्चंस को हम इस जो है एनालिटिक एबिलिटी के कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तक ले बाय बाय।